मैत्र, सबके प्रति मित्र भाव आ जाए। मित्र के प्रति बहुत प्यार होता है, लगाव होता है। मैत्री शरण गुप्त ने पंक्तियां लिखी थी ना, तप्त हृदय को सरस स्नेह से, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है। आदमी का हृदय संतप्त हो और किसी के दो बोल सुनने के बाद अंदर चैन मिल जाए, वो बोलने वाला जो आपको समझता हो ना, वही तो आपका दोस्त होता ना। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से, आंख में आंसू आ जाएं अपने मित्र के, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। जिसके आंख का आंसू देखकर आप दहल जाएं, नहीं नहीं तुम नहीं रो सकते, तुम्हारी आंख के आंसू बर्दाश्त नहीं है। हरिवंश राय बच्चन ने भी एक ही तरह की पंक्ति कही थी, जिसका भाव यही था कि तेज बारिश की बौछार के बीच भी आंख के आंसुओं को जो पहचानता है, दोस्त तो वही होता है। चेहरा भीगा हुआ है आदमी का बारिश से, दोनों में अंतर कर ले कि आंख की बारिश है या बादल की बारिश है। जो इतना पहचानता हो आपको, तो मित्र भाव से जब आप इस दुनिया को देखते हैं, तब आप संवेदनशील बन जाते हैं कि सबके हृदय में जो कुछ चल रहा होता है उसके साथ अपनापन आ जाता है। आपको किसी के प्रति इतनी करुणा जाग जाए कि उसके आंसू आपके आंसू हो जाएं। दर्द तेरा हो या मेरा हो, दर्द की भाषा एक ही है। दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक ही है। दिल महसूस करता हो ना। जब आप ऐसे लोगों को दुनिया में देखते हैं कि जिनको दूसरों के आंसुओं की कद्र हो, दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती हो, तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की ही इस धरती पर जरूरत है। क्योंकि पूरी धरती पर आप देखते हैं ना, लोग इतने निर्दयी हो गए हैं। दूसरे को रुलाने में मजा आता है लोगों को, दूसरों को तंग करने में मजा आता है, दूसरों को का हक छीन कर उनको लगता है हमने अच्छा कर दिया। आप सीधे सीधे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, आपके सामने जिग जैग करते हुए लोग आएंगे, आपके रास्ते को काटते हुए जाएंगे। आप के घर के सामने गाड़ी ऐसी खड़ी कर देंगे, जो आपका अधिकार है ना चलने फिरने का, उसे खत्म कर देंगे, दूसरे लोग ना निकल सकें। मूर्खता में जाकर गाड़ी ऐसे ढंग से लगाएं। ये सारी हिंसा ही तो है, आपका अधिकार छीनने की कोशिश। सिर्फ मैं ही दुनिया में जीता हूं, बाकी का कोई परवाह नहीं है। देखिए, प्यार वही तो होता है जिसमें हम दूसरे के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि हम उसकी परवाह करते हैं और केयर करते हैं। जब आप किसी की केयर करते हैं ना, तब पता चलता है ना कि आपके अंदर प्यार है। किसी को तारीफ कर देने से बात नहीं बनेगी, उसकी केयर भी तो करो ना, उसकी परवाह भी करो कि मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम कैसे रह रहे होगे, तुम कैसे जी रहे होगे, तुम्हारे साथ क्या घट रहा होगा। प्रेम ही तो है आदमी का, वो दया में बदल जाता है तो वही सहयोग में भी बदलता है। सहयोग में बदला हुआ आपका प्रेम एहसान जताता नहीं, किसी के लिए कुछ कर देना फिर एहसान जताने का मतलब नहीं होता। और मानने वाले को ऐसा मानना चाहिए कि ऐसा लगे कि इसने जो कुछ मेरे लिए किया वो कम नहीं है। हिंदी साहित्य के एक बहुत महान कवि हुए हैं हरिओध। हरिओध के जीवन में एक घटना घटी कि उन्हें
मुश्किल समय में किसी एक मित्र से 5 रुपए उधार लेने पड़े। अब समझ लीजिए 5 रुपए की क्या वैल्यू होती थी उस समय। अब तो 10 रुपए भी भिखारी नहीं लेना चाहता, वो भी कहता आगे चल, नहीं तो ये रुपया देना तो रुपया तो मेरे से ले जा। वैल्यू नहीं रही ना रुपए की। वो 5 रुपए जो है उधार लिए थे। और कमाल ये हो गया कि जब उनके पास पैसे आ गए, वो हर महीने 5 रुपए का मनी ऑर्डर करते थे अपने दोस्त के पास, और साल भर तक मनी ऑर्डर करते रहे। 60 रुपये भेज दिए। दोस्त मिला, उसने कहा 5 दिए थे मैंने, 5 ही वापस करने थे। आप अजीब भुलक्कड़ आदमी हो, 12 बार 5-5 रुपये भेज दिए, 60 आ गए तुम्हारे मेरे पास, वापस करूं? बोले दोस्त, जिस समय मुझे ज़रूरत थी ना, तुम्हारे 5 रुपये 5 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती थे। अब हर बार वो तारीख जब याद आती ना, जब मैं उस मुश्किल में था, वो तारीख जैसे याद आती है तो उस समय वो 5 रुपये निकाल कर मैं भेज देता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ और कहता हूँ तुम्हारा बदला ये 60 देने के बाद भी नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि सब ने मना कर दिया था, सब लोगों का रंग ढंग कुछ और था, और तुमने जिस तरह से जिस भाव से दिया था वो भाव आज भी मेरे हृदय में लिखा हुआ है कि तुमने जो कुछ किया उसका बार बार भी मैं देता रहूं तो बदला नहीं चुकाया जा सकता। इतनी संवेदनशीलता होना आसान बात है क्या? दुनिया में जीना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे चित्त के अंदर कोमलताएं, संवेदनाएं सब मर रही हैं। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता है कि व्यक्ति का चित्त इतना कोमल बने, इतने अंदर उसके स्त्रैण भाव आ जाए, कठोरता कम हो जाए कि हमारे अंदर का प्यार अपना भला तो करे ही करे, लेकिन दूसरे का भी ख्याल रखे, दूसरे की परवाह करने वाले बने, हम दूसरे का भी ध्यान रख सकें। जब आदमी दूसरे की पीड़ा में अपने आप को रखकर सोचने लग जाता है ना, तब पता लगता है कि यह आदमी परमात्मा का ही कोई रूप है। और भगवान देखता है कि कहाँ किसके अंदर करुणा है, किसके अंदर दया की भावना है, किसके अंदर दानशीलता है, फिर उसे कभी कभी ऐसे लोगों को मौका देता है। एक संत थे जो ये कहा करते थे कि अगर तुम्हारे अंदर दया, धर्म, करुणा है तो तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो ये सोचना तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, नर्स बनना चाहिए, हॉस्पिटल का काम संभालना चाहिए, क्योंकि करुणा का क्षेत्र वही है जहाँ तुम जाकर करुणा का प्रदर्शन कर सको। क्योंकि वहाँ आएंगे वही जिनकी आंख में आंसू हैं, जो दर्द के मारे हैं, जो छटपटाते हुए हैं, जो बीमार है। और जो करुणा वाला आदमी होगा, दया वाला आदमी होगा, उस समय जब वो अपनी सर्विस देता है, बस वो सर्विस नहीं है, वो पूजा बन जाती है। उसको कोई और समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी समाधि तो वहीं लग गई है।